वेलकम बैक नाज़रीन। आपने मौक़िफ़ सुना, हुकूमती मौक़िफ़। तातार साहब, आपने सुना बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कोरोना के बावजूद काइंड ऑफ हिमायत, उन्होंने कहा 2019 का केस है और जो पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं वो 2018 तक के हैं। मैं तो बड़ा आज खुश हुआ हूं कि शहजाद अकबर साहब ने जो बात की कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं है, ये फेक अकाउंट्स का केस है। मैं तो मेरा ख्याल है पिछले 3 साल जिन अदालतों में जाता रहा हूं, एहतसाब अदालत नंबर 2, एहतसाब अदालत नंबर 5, नैब का हाई कोर्ट का बेंच, बाकी नैब के तहकीकाती जो हेडक्वार्टर्स हैं, हम शायद गलत जाते रहे हैं और गलत केस में पेश होते रहे हैं। मुझे तो अब बड़ी शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हो गया हूं। शहजाद अकबर साहब की पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि पापड़ वाला फालूदे वाले का पासपोर्ट नहीं बना, पापड़ वाला फालूदे वाला दुबई या यूके नहीं गया आज तक, और इस केस का उन्वान मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह की जाती थी कि पैसे टीटीज के जरिए बाहर से मंगवाए जाते थे। टीटी 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 इतना सुना है हमने 3 साल कि अरशद साहब नाक में दम हो गया, यकीन माने। मगर आज पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने ये कह देना कि ये टीटी का केस ही नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं है, ये इंटरनल फेक अकाउंट्स का केस है जिधर से पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते थे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि आज इतनी बुखलाहट, इतनी कंफ्यूजन, शहजाद अकबर साहब बड़े कॉन्फिडेंट आदमी हैं, बट आज एक हारे हुए शख्स ने आपको इंटरव्यू दिया है और अपने पिछले 3 साल के मैं इस पे राइट, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। फरूख हबीब साहब, आप इस पे क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि बैंकिंग कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है? फेक अकाउंट्स का, FIA का, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? कौन से केसेस हैं जो तातार साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं? देखें मसला फिर मैं आपको ये कह रहा हूं कि इनका वही मसला है कि मिठाई खा ली है, कल को इन्होंने उल्टियां करनी है। इशू ये है, जो नैब जिस केस को लेकर चल रहा है वो टीटीज का केस है। जिन टीटीज के जरिए सलमान शहबाज की दौलत में 1000 गुना इजाफा हो जाता है, शहबाज शरीफ की दौलत में 70% इजाफा हो जाता है, हमजा शहबाज की दौलत में इजाफा हो जाता है, वो 7 अरब का केस नैब ने रेफरेंस दायर किया हुआ है जिससे 14 से जायद गवाहों के ऊपर जुरा हो चुकी है। जिस केस के हवाले से ये बात कर रहे हैं वो केस है रमजान शुगर मिल का, अल अरेबिया शुगर मिल का, जिसके मुलाजमीन के जो निचले लेवल के मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स में, जिन किसी की तनख्वाह 18,000 है, किसी की 25,000 है, किसी की 50,000 है, लेकिन वो शरीफ खानदान के मुलाजिम हैं मिलों के, उनके अकाउंटों में 2-2 अरब, 3-3 अरब, 4-4 अरब रुपया पड़ा हुआ है। ये तो अरशद शरीफ साहब, ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो सिर्फ रमजान शुगर मिल और अरेबिया शुगर मिल के मुलाजमीन के अकाउंटों में चली जाती है? ये आपके अदील राजा के अकाउंट में क्यों नहीं जाती? ये जो है वो आपके कैमरामैन के अकाउंट के अंदर क्यों नहीं चले जाती? ये आपके ड्राइवर के अकाउंट में क्यों नहीं चले जाते ये 2-2, 3-3, 4 अरब रुपया? ये मिक्स करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। FIA फेक अकाउंट्स जो इन्होंने जाली अकाउंट्स बनाए, जिन अकाउंट्स में ये अपने पैसे को, करप्शन के पैसे को पार्क करते थे, घुमाते थे, वो उसका केस है। जो नैब का केस है उस केस से 96H का एक और चीज जो आज स्प्रिंग पाइन के फ्लैट्स खरीदे गए, वो तमाम टीटियां हैं और वो पूरी टीटियों का स्ट्रक्चर है। ठीक है मिनिस्टर साहब, उन लोगों के नामों पे आई है, ये भी सुन लें। अभी इन्होंने एक बात की कि जी वो पापड़ वाला फलूदे वाला तो कभी बाहर ही नहीं गए थे। वो उन लोगों के नाम हैं जो वाकई कभी मुल्क से बाहर नहीं गए थे। ये मसरूर अनवर कभी मुल्क से बाहर नहीं गया था। और अरशद शरीफ साहब, आपको तो नाम जुबानी याद है इनके, आप तो यहाँ पर अपने शो के ऊपर एक नाम बताते रहे आप अपने शोज में बैठ के। वो टीटियों का केस नैब का केस है जो आपके अकाउंट्स में आए हैं। अच्छा, जो लिहाजा एक और बात सुन लें, अभी गलत है यूके का केस, नहीं एक मिनट सुन लें ना, अभी जरा यूके के केस पे जरा सुन लें जो NCA की बात हो रही है जी। जो यूके का केस है वो केस किसी अदालत के अंदर तो दायर ही नहीं हुआ हुआ यूके के अंदर, और शहबाज शरीफ के ऊपर तो वो केस भी नहीं था। लेकिन ये कहने शहबाज शरीफ भी बड़ी हो गया, सलमान शहबाज भी बड़ी हो गया। अब मैं इनको क्या कहूं कि ये जो है वो दिन को रात कर रहे हैं, रात को दिन कर रहे हैं, तो करते रहे। ये पढ़ने किस कोर्ट में है? ये कोर्ट का मैं उन्वान दिखा देता हूं। आई एम नॉट सपोज्ड टू, मगर अब आपने कहा है साहब कैमरामैन को कहें जूम करें, आपके सामने है कैमरामैन, उन्हें कहें जूम करें जी। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? यूके में मनी लॉन्ड्रिंग का केस ये पढ़ लें।
In the matter of two applications, the Westminster Magistrates Court. In the matter of two applications by the National Crime Agency. जी सर, ये कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है यूके का। इस तरह ना करें। देखें, लेट्स बी क्लियर, आपने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम 3 साल लगाए, एफआईए का केस तो अभी खुला है। 2019 की ट्रांजैक्शन एफआईए का सब्जेक्ट मैटर वही टीटीज हैं, रेप्लिका है नैब का। मैं 3 साल फारूक भाई, मैं 3 साल अदालतों में बड़ा पेश होता रहा हूं, मुझे एक एक सफा रटा हुआ है। अब आप लोग पूरा पैंतरा बदलें, देखें, एक्सेप्ट कर ले, जवाब दे दे, कोई बात नहीं। आपके भी कई अच्छे दिन आते हैं, आप भी टीवी पे मुस्कुराते हैं, मैं भी आज मेरी हंसी नहीं रुक रही, मेरा भी स्माइल जो है वो आज फुल ब्लोन है, तो कोई बात नहीं। आप हंसते रहे, आप यूसुफ रजा गिलानी की जीत पे भी ऐसे ही हंसे थे, उसके बाद आपकी भी शक्ल देखने वाली। मैं आज भी खुश हूँ, मुर्शिद पाक जिंदाबाद, में आज भी खुश हूँ। बड़ा अच्छा फारूक हबीब साहब, एक और केस कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड, और नून लीग तो कह रही है, आज जो अतातार साहब ने भी कहा कि खुशी का दिन और बरी हो गए। आपके एहतसाब का जो अभी तक मुहिम थी वो कहां पे, किसकी कन्विक्शन हो सकी है 3 साल में, और अगर नहीं हुई तो क्या वजह है इसकी? मैं अरशद साहब आपके सामने एक बड़ी ना केस स्टडी रखना चाहता हूं। मुझे आप ये बताएं कि किसी अदालत से किसी शख्स को अगर कोई सजा होती है या कोई जुर्माना हो जाता है लोअर कोर्ट से, उसके बाद अपर कोर्ट होती है, वो फौरी अपील में जाता है, और अगर वो इनोसेंट हो तो वो कहता है कि मेरे केस का फैसला जो है वो फौरी आए। अब जो मरियम सफदर को सजाएं हुई, नवाज शरीफ को सजाएं हुई, कैप्टन सफदर को सजाएं हुई, उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील 18 जुलाई 2018 को दायर की गई हैं। आज 3 साल से जायद हो गए हैं, ये अपने केस को मेरिट के ऊपर नहीं चलवा रहे। 12 बार इन्होंने, मरियम सफदर ने इल्तवा ली है अपने केस के अंदर, कभी वकील बीमार हैं, कभी कोरोना है, कभी उनको ठीक हो गए, कभी वकील आ नहीं रहे, और वही वकील साहब जाके एफआईए की अदालत में एक और केस में लाहौर पेश हो सकते हैं, इस्लामाबाद नहीं आते। अब इन्होंने ला के, ये तो यूजुअल डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं कि आप वकील बदल लें, तारीख के ऊपर नया वकालतनामा दे दें, अगली तारीख पे वकील आके कहेगा मैं क्योंकि नया आया हूं, मैंने केस को पढ़ा नहीं है, लिहाजा मुझे मुद्दत दें, वो 15 दिन महीना उसको और मिल जाएगा। ये इसको लंबा करना चाहते हैं। मेरा बुनियादी सवाल ये है, अगर ये समझते हैं ये इनोसेंट हैं, इनके खिलाफ फैसला गलत आया है, ये कल कहें कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस केस का जो है ना ट्रायल करें, हमारे पास सबूत मौजूद हैं, हम इनोसेंट हैं। हम चूंकि वो नैब अदालत थी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको इलाज कराने के लिए 8 हफ्तों की जो है वो बेल दी थी, उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहें जनाब हमारा केस सुने और इसका फैसला करें आप। जी अतातार साहब, ये उसके ऊपर राइट, मैं अतातार साहब, वजह है कि नैब को एवन फील्ड के ऊपर जो है वो स्पीडी ट्रायल की दरखास्त, राइट। अच्छा अतातार साहब का मौके भी सुन लेना इस पे। जी अतातार साहब। सर जी, एवन फील्ड की अपील हमारी अपनी अपील है, हम अपील में गए थे, हमारा सेंटेंस सस्पेंड हुआ था, हमारा सेंटेंस आज भी सस्पेंडेड है। अदालत के रूबरू जब अदालत ने कहा कि हमने इसको हर हफ्ते चलाना है, हम हर दूसरे दिन इसकी पेशी करेंगे, तो हमने ये रिक्वेस्ट की कि हमारे वकील अमजद परवेज का एमआरआई, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में इशू है, लाहौर के अंदर कोई इशू नहीं है उनको। तो उस वक्त जज साहब ने कहा कि इनको हम बेड मंगवा देंगे, ये बैठ के कर लें, ये लेट के कर लें। जब हमने ज्यादा प्रेशर अपने वकील पे डाला, उसने केस की पैरवी से माजरत कर ली, उन्होंने कहा जी मैं इस प्रेशर में काम नहीं कर सकता, आई एम नॉट वेल। हमने पूरा 10 दिन लगाए, हमने नया वकील तलाश किया, एंड वेरी काइंड ऑफ इरफान कादिर साहब, ही हैज काइंडली कंसेंटेड, वो इस केस को ज्वाइन कर चुके हुए हैं। हम कत्तन इसमें एडजर्नमेंट्स नहीं चाहते, हम कत्तन डिले नहीं चाहते। लास्ट टाइम भी मैंने ऑनरेबल बेंच को कहा कि वी विल बी द लास्ट पीपल हु वुड वांट डिले। हम तो इंसाफ की तवक्को रखते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं इस केस में। और जज बशीर ने एवन फील्ड की जजमेंट में लिखा है कि कोई करप्शन नहीं है। तो देखिए, इरफान कादिर साहब का पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास अभी भी इधर पड़ा हुआ है, मैं आपको शो पे भी दिखा सकता हूं, उस दिन मैंने प्रोड्यूस भी किया। अगली पेशी पर मुकम्मल तैयारी के साथ जा रहे हैं, और नैब को कतई जरूरत नहीं थी कि जी इसको डिस्पोज ऑफ करें, विद इन 30 डेज किया है। वेल एंड गुड, आप आए मैदान में, हम भी तैयार हैं, लीगल मेरिट्स पे केस आर्ग्यू करेंगे। मगर नैब की सिर्फ चंद लोगों पर खुसूसी तवज्जो है, काश के चीनी चोरी, आटा चोरी, बीआरटी पेशावर फॉरेन फंडिंग पे तवज्जो दी होती, जिसमें स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए लोग बैठे हुए हैं।
एनर्जी क्राइसिस पे, नदीम बाबर पे तवज्जो दी होती, इस मुल्क में शरीफ फैमिली के अलावा नैब को और कोई नजर नहीं आता। कहां है नदीम बाबर? कहां पे हैं आपके बाकी लोग? समीउल्लाह चौधरी फूड मिनिस्टर पंजाब, कहां पे हैं जहांगीर खान तरीन और उनके तमाम लोग जो चीनी स्कैंडल में नंबर 1 थे? खुसरो बख्तियार के असासे कहां पे हैं? मैं पूछना चाहता हूं। उसमें तो कोई दरखास्तें नहीं आती। आज आके मरियम नवाज शरीफ नजर आती हैं, शहबाज शरीफ नजर आते हैं, नवाज शरीफ नजर आते हैं, हमजा शहबाज नजर आते हैं। तो ये हम लीगल बैटल पूरी तैयार है, मैदान भी है, घोड़ा भी है, पूरा मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। पूरा मुकाबला करेंगे। और जो आपने पॉइंट रेज किए इसका जवाब 3 साल गुजार दिए, मुकाबला नहीं किया। मिनिस्टर साहब 3 से साल गुजर गए, अरशद शरीफ साहब मुकाबला नहीं राइट।